दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात दोस्तों। तो अब मौसम में काफ़ी बदलाव आ चुका है, कुछ इस तरीके का हो गया है। ये देखो, ओस पड़ना शुरू हो गई है। कल उधर से आने वाले हैं सूरज और मौसम कुछ इस तरीके का है। कोहरा कोहरा लगा है दूर दूर तक। और ये देखो, सारी पत्तियों पे भी ओस जमी है। अभी मेरे हाथों रखे आटे के, मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था। और ये मैं गोबर लेके आई थी एक कट्टा, लेकिन ये गोबर कैसा है, मतलब अभी ना कच्चा गोबर है। तो मैंने इसको एक सामने इकट्ठा करा है। थोड़ा मैं यहाँ पे इकट्ठा करूँगी, थोड़ा सा वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे। तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसको, क्यारी में बहुत केंचुए रहते हैं तो इसको कर देंगे वो, मतलब इसकी खाद बना देंगे। सारे गमलों में डाल दिए मैंने गोबर की खाद। और जो सूखा और वैसा गोबर होता है जो बिल्कुल खाद के लिए तैयार होता है, वो मैं गमलों के लिए अलग से लेके आई थी थोड़ा सा। और एक बाल्टी रखा हुआ मैंने, ये इंडोर प्लांट्स के लिए रखा है मैंने। 2-4 मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, उनमें डालूंगी। वैसे कम है ये, लेकिन अब इतना ही मिला तो क्या कर सकते हैं। अब सुबह के टाइम में ठंडी ठंडी लग रही है, हल्की सी ठंड हो गई है। और दिन भर में भी गर्मी कम हो गई है अब हमारे यहाँ पे तो। और पूरी दीवारें ओस से सनी हुई हैं। अभी तो ये हाल है, अभी क्या ही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तक इतनी भयंकर हालत हो जाएगी ना यहाँ की। सर्दियों के लिए वैसे बेस्ट लगता है मुझे यहाँ। गर्मियों में गर्म ज़्यादा होता है, लेकिन सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत भयंकर धूप रहती है। तो आज मैंने टिफ़िन में बच्चों के लिए बनाई थी भिंडी, जो कि उन्हीं के लायक हुई। और मेरा मन भी था खाने का भिंडी को, लेकिन बची ही नहीं। लेकिन लकीली मुझे गार्डन में कुछ भिंडियाँ दिखाई दी, और 2-4 भिंडी ना अंदर रखी हुई थी, ज़्यादा नहीं, 2-4। तो मैंने बच्चों के लायक ही बनाई। और बाकी मुझे क्यारी में जितनी मिली मैंने सारी, छोटी बड़ी सब निकाल दी। और ये हो चुकी हैं 10-12 भिंडियाँ, तो मेरे लिए काफ़ी है। तो इसको धो लेते हैं। बच्चों के लिए जो बनाई थी उसका ये देखो कूड़ा अभी तक यहीं रखा हुआ है। तो इसको मैं धो के ले आई हूँ और इसको भरवा बनाऊंगी मैं। नॉर्मल मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा है धनिया मसाला और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला। तो इन पे लगाऊंगी मैं कट, मतलब 2 हिस्सों को अलग अलग नहीं करूँगी, सिर्फ बीच में एक चीरा लगाने वाली मैं। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है इस तरीके की भिंडी, जल्दी से भी बन जाती है। और इसके अंदर भरने वाली मैं ये वाला मसाला, नॉर्मल मसाला है। तो फटाफट से इसको भरते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी भिंडी। तो सरसों का तेल डाल लिया है और जीरा मेरे घर में ख़त्म हो चुका है। मैंने डाला है जक्के के ऊपर डाल देंगे हम डायरेक्ट भिंडियों को। और तेल में अच्छे से उलट पलट करने के बाद इनको, जो थोड़ा बहुत मसाला बचा हुआ है मैं उसको भी स्प्रिंकल कर देती हूँ ऊपर से, ताकि और भी अच्छा, टेस्टी और मस्त वाला स्वाद आए। तो दगड़ियों, आ गया है मेरा नाश्ता। और ये है मेरी चीरा भिंडी। चीरा भिंडी मैंने अपनी तरफ से इसको नाम दे दिया, चीरा भिंडी। जो भी है, मतलब भरवा भिंडी बोल सकते हैं इसको। और लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाते हैं, तो मुझे इतनी मेहनत करना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने नॉर्मली इसमें जो डेली यूज़ के मसाले मिक्स करके इसके अंदर भर के और तेल में इसको तला है। और ये देखिए, इसको आप चावल के साथ भी सर्व करेंगे ऐसे बना के, तो बहुत ही दिखने में भी डिलीशियस लगता है और परोसने में भी काफ़ी अच्छा लुक आता है, इस तरीके से जैसे अचारी लुक आता है। और मुझे काफ़ी पसंद है, कई बार मैं बनाती हूँ चावल में, कई बार ये टिफ़िन में भी काम आ जाती है। मतलब इस तरीके से बनाओ फटाफट से और रोटी के अंदर रोल करके दे दो। छोटे बच्चे होते हैं ना कि नहीं खा पाते हैं, मतलब लेकिन खाने में टेस्टी है। क्या है दोस्तों, आज का दिन बहुत ही लकी है, क्योंकि गांव से देखो ये क्या आया है, ककड़ी। गांव की ककड़ी कितनी लंबी, देखो ये कितनी लंबी है। और कोई गांव गया था, गांव कौन गया था, जहाँ की मैंने वीडियोस डाली थी अभी, जो नंदा देवी मतलब कि पत्ती मेले की वीडियो मैंने जो डाली थी ना, तो जिस गांव से डाली थी उसी गांव से ये ककड़ी आई है। और मैं तो इसे नंदा देवी का प्रसाद ही मान के खाऊंगी। तो वो वीडियोस भी मुझे उन्होंने ही सेंड की थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ बांट ली जाए। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं इस बारे में, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे उत्तराखंड कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शेयर किया था।
तो बचपन में हमारा ध्यान सिर्फ मेले में लगने वाली दुकानों में होता था कि अंगूठी, माला और चुटर पुटर खाने में, इन चीज़ों में दिमाग घुसा रहता था। और सबका ही होता है, बचपन तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए वो वीडियो सेंड किए गए थे व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर ली जाए और आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, आई होप। तो बस कुछ इस तरीके से मेला मनाया जाता है। और नंदा देवी को जो पत्ती होता है, जो मतलब एक पेड़ काटा जाता है, मुझे ये भी नहीं पता कि पेड़ किस चीज़ का होता है, चीड़ का होता है या फिर शायद चीड़ का होता होगा या फिर देवदार, मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं इतना जानती नहीं हूँ इस पूजा के बारे में। लेकिन इतना पता है कि नंदा देवी को उसके शिखर पे सजा धजा के बिल्कुल नथनी, और हमारे गढ़वाल में बोलते हैं कि धगुली, धगुली मतलब जो हाथ में पहनने वाले थोड़े छोटे छोटे छुनछुने होते हैं, हंसुली, बिंदी, मतलब पूरा श्रृंगार किया जाता है। और पूरे गांव द्वारा, मतलब गांव में आजकल टाइम होता है नए नए ककड़ी मुंगरी वगैरह लगने का, तो श्राद्ध से पहले ये पूजा कर ली जाती है। सबसे पहले चढ़ाई जाती है नंदा देवी को सारे गांव द्वारा, मतलब जो जिसके बेलों पे जो होता है, मतलब कि ककड़ी मुंगरी गुदड़ी तोर कद्दू, ये सब भेंट किया जाता है। और पूरे का पूरा पत्ती का जो मतलब पूरा इस तरीके से भर जाता है, लोग इतना भर भर के लाते हैं सामान, खाजा बुखना जो कुछ होता है, अभी नया नया बनते हैं ना अभी खाजे, अभी धान काटने का टाइम होता है तो खाजा बुखना भी अभी बन गई, तो सब कुछ नंदा देवी को दिया जाता है। और आई थिंक ये मान्यता है कि मतलब कि उनकी विदाई की जाती है, वो ससुराल जाती हैं, तो जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमको पूरा कुटरा मुटरा पैक करके देते हैं ना, तो उसी तरीके से माँ नंदा को सारे गांव के, मतलब जहाँ जहाँ की जिस क्षेत्र की जिन क्षेत्रवासियों के अंडर में वो पूजा होती है, सबके सब उनको अपनी तरफ से सब भेंट करते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी है। कोई सोना चांदी फल फ्रूट सब्जियां कुछ भी चढ़ाए, कोई छत्र भी चढ़ाता है, और कोई धगली हंसुली अपनी तरफ से जो देना चाहे, और इस तरीके से वो पूजा संपन्न की जाती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैं वहाँ नहीं गई थी, मैं यहीं पड़ी हुई थी। आज का दिन काफ़ी लकी है। मैं सुबह मन में यही सोच रही थी कि आज थोड़ा सा लकी डे है, क्योंकि मेरा भिंडी खाने का मन कर रहा था, भिंडी भी मिल गई साथ ही साथ गांव से ककड़ी भी मिल गई, परसों भी आई थी। और गाइस कल का वीडियो होने वाला है मेरा DIY। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मुझे टाइम नहीं लग रहा था। मे बी DIY हो सकता है और मे बी कुछ और, मतलब कि काम का ही होगा, ऐसा फालतू बातों का नहीं होगा। तो ब्लॉग ज़रूर देखना और लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं। तो हमें उत्तराखंड देवी भूमि से, मैं हूँ वर्षा डोबरियाल और डोईवाला से बना रही। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। गाइस हम खा चुके हैं दिन का खाना। हमने बनाया था चैसू भात बनाया था, और पसीना हो गया रे, गर्मी हो गई किचन में काम करते करते, किचन की सफाई करते करते पसीना हो गया। और जो ये बांदर बहरम साइकिल चलाना, और इन दोनों बंदरों के होते हुए, और बंदर नहीं आएंगे, दोनों के दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं। मीठा विद मीठा, हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं छत में, सूर्य अस्त पंजाबी मस्त। और अभी मुझे यहाँ से मिट्टी लेके आनी है गमलों के लिए। पहले चाय घोल देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे साजना हल्ले हल्ले बालमा, ये देखो क्या रंग मता रखी है। कोई आड़ा लगा रहा है, कोई क्यारी में खड़दोल लगा है, कोई प्लस्तर कर रहा है, कोई तराई कर रहा है, कोई चाय पी रहा है। आदर्शों को भेज दिया मैंने खेत में, अपने दोनों बंदरों को। ये बंदर लाएंगे मिट्टी, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। लो ये चप्पल फूंड दो। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, माट पर हाथ नहीं लगे, माट पर हाथ नहीं लगे तो बाकी मिट्टी तो टट्टी थोड़ी ना है। गुदगुदी जगह में खोद, इधर को, हाँ ऐसी जगह में। मेरे दो बल्द, अरे डब्बा साइड रख दे, पहले मिट्टी खोद ले अच्छे से। उफ, इनको काम बताना और अपना दिमाग का दही करना बराबर है।
कितना बड़ा प्लॉट है ये। और उधर ट्रैक्टर चल रहा है, दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। इधर भी चल रहा है ट्रैक्टर। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। अरे दो पहले खोद ले। और तू क्या वो कर रहा है, देख रहा है उसको? ऐसे ऐसे दोनों हाथों से मिट्टी का हाथ से उठा, डाल डब्बे में। तो जल्दी जल्दी भरो। नहीं नहीं, तुम इतना स्लो भर रहे हो, अभी तक तो मैं एक डब्बा भर के निकाल देती। 1 2 3 इनको भरना है मैंने, बाबा के लिए भेजा वाले मैंने। दुआ दुई पुंगड़ा काम कम और लड़े ज़्यादा करा। चैन से निकालने दे भाई उसको, चैन से। डुगती है इनको, जन खाना की नहीं खाई हाल। फिर उसके सर पे क्यों डाला खुदा, बदतमीज कहीं का। कहीं नहीं है कीड़ा। डुग्गू तो नाजुक कर लिए लड़कियों की तरह। मम्मी कीड़ा है, मम्मी बाल है, मम्मी ये है वो है। ए तू एक खुट निकचे हो। हाँ अब उठा मिट्टी जो निकली है, मिट्टी उठा ना हाथ से, भर के लाओ से गुधड़ो। ए बाबा ए बाबा। देखो गाइस, बंदर की गुस्ताखी, बंदर की पॉटी यार ये। अरे दोनों पगले हैं, पगले। ओ माय गॉड। मेरे बंदरों ने मिट्टी भर दी है पूरे गमलों में। 1 2 3 4 गमलों में मिट्टी भर दी है। अब अंदर चलते हैं, मच्छर खा रहे हैं बाहर में। करो। तो दोस्तों रात हो चुकी है और व्लॉग भी करते हैं यहीं पे एंड। आज मैं सोई भी नहीं दिन में, नींद ही नहीं आई मुझे। मतलब नींद आ रही थी लेकिन लेट के आ नहीं रही थी, कभी ऐसा भी होता है। तो मैं दिन में सोई नहीं हूँ और सब्ज़ी की भी तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 7। आज जल्दी खा लेंगे और सो जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाना भी है और साथ ही साथ खाना भी बनाना है। उसके बाद भांडे, दूध और सुबह का थोड़ी बहुत व्यवस्था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी आशा के साथ कि आप लोग ऐसे ब्लॉग्स को प्यार देते रहेंगे। और जो कोई भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लॉग देखते हैं लेकिन कमेंट भी नहीं करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी जो कमेंट नहीं करते हैं सिर्फ देखते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कमेंट करते हैं और लाइक भी दबाते हैं उनको भी ढेर सारा धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ओके टाटा बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, बाय। कल का ब्लॉग ज़रूर देखना दोस्तों प्लीज़।